Ramachari ji. Okay, I'll go back to Nikul once again and then I'll try and come back to Ramachari ji. Nikul, क्या कहेंगे जिस तरीके से टीवी चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं और इसके बारे में क्या कहा जाए? ऑब्वियसली बात है कि जो वोटर्स का जो माइंड है वो उससे इम्पैक्ट होगा जब लगातार इस तरीके से दिखाया जाएगा। हम उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई सब ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन क्या ये जायज है, क्या ये गलत है, उस पर सवाल हम खड़े नहीं कर सकते। तो ये जो एक तरीके से जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो बीजेपी की अलग अलग राज्यों में होती है, चुनाव के दौरान भी होती है, जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट चलता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मोदी जी की बताता है कि वो कर्नाटक से लगता है दूर भाग रहे हैं, लेकिन केरल में जाकर सदर्न ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कायदे, नियम, ये क्या भारतीय जनता पार्टी को कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो पता नहीं चलता है। परंतु डेफिनेटली पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो कर्नाटक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, यहाँ वहां पे कोई उद्घाटन वो कर नहीं सकते। और जिस तरह कर्नाटका का पॉपुलेशन और जिस तरह माइग्रेशन केरलियन का भी कर्नाटका में रहता है, तो एक डेफिनेटली प्रधानमंत्री का सोच होगा कि मैं इस कम्युनिटी को और खास करके केरला साउथ में उनका होल्ड नहीं है, तो आने वाले एक साल के बाद उनको पता है कि आई एम गोइंग टू फेस लोकसभा इलेक्शन। सो अभी से वो उनका प्लानिंग लग रहा है सब। और एक तरह से वो भी देख सकते हैं कि केरला में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन करके वो बताना चाहते हैं कि आई कैन डू दिस थिंग एंड, बट कर्नाटका में तो वो लोग थे ही, तो अभी तक वो क्यों कुछ कर नहीं पाए। और जिस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है कर्नाटका में, लोगों को पता है। आज हम देख सकते हैं कि कर्नाटका के लोगों के अंदर एक द्वेष है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिस तरह वहां पे भ्रष्टाचार फला फूला है, और जिस तरह आज देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ आगेवान आज कांग्रेस में जुड़ रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रख सकता है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम करता है, तो वहां पे नियम कुछ रहता नहीं है, जो ऊपर से बोलते हैं उस पे ही हाथ ऊपर करना है। वो चाहे फिर किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बल्कि संविधान ऐसा कहता है कि आप पहले विधानसभा का चुनाव करवा लो, जो भी विधायक गण है वो जीतने के बाद विधायक गण का एक मीटिंग होता है और उसमें मुख्यमंत्री डिसाइड होता है। परंतु प्रधानमंत्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वहां के लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मैं ऐसा करता हूं, आपके लिए कर रहा हूं। तो जो पॉपुलेशन केरला का है वहां पे डेफिनेटली उनको एक अट्रैक्ट करने का उनका मन हो सकता है। पर वो अभी मोदी जी का पॉपुलैरिटी जो 2014 में था, आई थिंक अभी नहीं है, क्योंकि और जिस तरह उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ पूरा जो वाकया बना है, हम सब लोग आज सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं कि भाई ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया है जिससे एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए आदमी का इस तरह सदस्यता छीना जाए। परंतु वो सब एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मोदी जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है, और आज वो पूरा जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, नमस्ते ट्रंप ले लो, नमस्ते ट्रंप भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया था। लेकिन ये सब अभी लोगों को पता चल गया है धीरे धीरे कि ये सब दिखावा है, और ये सब दिखावे से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है, लोगों का जो आमदनी है वो नहीं बढ़ने वाला है, लोगों का फीस जो है स्कूल का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि कर्नाटका में इस बार कांग्रेस को समर्थन मिलेगा और हम लोगों की सरकार बनाएंगे। जी, लेकिन मैं गंधर्व जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सारी जो फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है, ये जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग जिस तरीके से बीजेपी करती है, क्या कर्नाटक में इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ इस समय दिख रहा है? अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बस कुछ महज दिन बचे हुए हैं, और क्या कहेंगे इस तरीके की पैकेजिंग ब्रांडिंग से बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? ये देखिए सारे विजुअल्स जो हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं इस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है पैकेजिंग और ब्रांडिंग में, भले वो कोच्चि की सड़कों पे हो, लेकिन देखिए निशाना सीधा कर्नाटक पे है। कर्नाटक में इसका फायदा आपको बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? जी, फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, मगर उनकी कोशिश है
एक सुपरमैन आ रहा है, अभी एंट्री ले रहा है, एक हीरो आता है ना पिक्चर में, किसी तरह से धड़ाम से एक दीवार तोड़ के या शीशा तोड़ के। हाँ, इस तरह ये सुपरमैन सुपर हीरो कर्नाटक में, दक्षिण में आ गया है, कर्नाटक में आएगा, इस तरह है। उनका अपना एक कला है। थोड़ा बहुत कुछ होगा, मगर कितना होगा ये रिजल्ट ही बताएगा। हेलो। हाँ। जी जी सो जी। हाँ गंधर्व जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लेकिन जो धरातल पे जो चीजें इस समय कर्नाटक में दिख रही हैं, आपको क्या लग रहा है? आज 10 दिन पहले जो चीजें थी, आज वो काफी बदली हुई नजर आ रही हैं चीजें, और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है। कल भी मैं कुछ यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता थे, उनसे मैं मिली थी। और नैरेटिव की अगर हम बात कर ले, ठीक है, भले कांग्रेस पीछे हो पैकेजिंग और ब्रांडिंग में, उस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, जो जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरीके से पैकेजिंग और ब्रांडिंग में बीजेपी लगी हुई है, आपको लगता है कि जो साउथ का वोटर है, जो पढ़ा लिखा एक तबका माना जाता है और बहुत डिफरेंट है, बहुत भिन्न है, हमारा जो नॉर्थ का वोटर है या जो वेस्टर्न पार्ट्स के जो वोटर्स हैं, उनसे बहुत डिफरेंट है, तो ये जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जो अदा है बीजेपी की, क्या ये एक तरीके से साउथ के वोटरों के लिए बेनकाब हो जाएगी और लोगों को दिखेगा कि नहीं, बीजेपी उतना कुछ नहीं कर पाई है जितना कि उसने वायदा पिछले 2018 के इलेक्शंस में किया था? मैं कर्नाटक के संदर्भ में आपसे पूछ रही हूँ जी, गंधर्व जी। जी, वो उस सिलसिले में तो यहाँ के वोटर बहुत जागरूक हो, जैसा कि आपने कहा। इससे पहले भी हम कहे थे कि यहाँ के खास करके लिंगायत वोटर्स जो बहुत टेक्निकल है बोलकर हम डिस्कस करे थे। तो आज उसका आभास स्वयं बीजेपी को भी हुआ है, ऐसा लगता है। और अंदर से कहीं उनको कंफर्म हुआ है कि वो जमीन उनकी खिसक रही है। मगर किसी तरह ये बचाना है, साख बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अ, मोदी जी की जो एक साख है, उनका एक छवि है, उनका एक चेहरा है। अ, उसको कहीं धक्का ना लगे। वो बहुत ही इंटेंसिव कैंपेनिंग करे, बहुत ही अग्रेसिव करे, उसके बावजूद भी हारे, इस तरह के इल्जाम से वो शायद बचना चाहते हैं। हम्म। अब पहला जो ओपनिंग है वो इसलिए बाहर से किए हैं, और यहाँ लोकल में देखेंगे अभी क्या होता है। मगर उतने हालात उतने अच्छे नहीं है। ऊपर से जो प्राइमा फेसी बोलते हैं ना हमारे इसमें, तो हम्म। सतही तौर पर देखा जाए तो आज थोड़ा बीजेपी बैकफुट पर है, बोल सकते हैं। और कांग्रेस अब इसको कितना अच्छा तरह भुना सकती है उसके ऊपर भी डिपेंड है। आज जी। तक तो ठीक चल रहा है, आने वाले 8 दिन में क्या होगा पता नहीं।